सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज गाइस मैं रिएक्ट करूँगा बहम टून पे। जो भाई बंदा इतना बढ़िया है, क्योंकि इसकी वीडियोस भी बहुत हैं और गाइस ये बहुत बढ़िया है। तो गाइस आज हम उसी की एक वीडियो देखेंगे, जिसका वीडियो का टाइटल है इंडियन चाइल्डहुड FD गेम्स एंड मेमोरीज। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। तो गाइस देखना स्टार्ट करते हैं। ओहो भाई साहब, गाइस क्लीन जा रहा है, क्रिकेट बैट ऊपर काइट, भामटून प्रेजेंट। भाई साहब ये किसी के दादाजी मुझसे बोले, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और वो ये बोल के चले गए और मैं ड्राइंग कर रहा था। साला ये खेलने को तो एटलीस्ट कंसीडर किया जा रहा है, ये ड्राइंग करने वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है। वैसे सोचने की बात है, बचपन में हाथ में पेंसिल की जगह बैट की ग्रिप पकड़ी होती तो शायद आज इंडिया की जर्सी पहन के बैट बेच रहा था किसी शॉप पे। हाँ, स्किल्स भी तो चाहिए, बूस्ट पीने से एनर्जी थोड़ी आती है। साले धोनी कब से कह रहा है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, इससे पीकर एनर्जी का तो पता नहीं, डायबिटीज जरूर हो गया मुझे। साला वही सोचूं, 20 रुपए में अपने सीक्रेट थोड़ी बेचेगा, खाला फॉर अ रीजन। अगर खेल कूद करके खराब होते हैं तो ये क्रिकेटर्स खराब क्यों नहीं हो रहे, या फिर ये खराब हो चुके हैं बस बता नहीं रहे। काश उस दिन में ये सीक्रेट किसी को नहीं पता था। आज सब लोग मेरी तरह सक्सेसफुल बन गए हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। साले धोनी को कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो उसकी फैंस फिर मुंड में 7 अप दे देंगे, वो भी हिला के। बचपन में एक मूवी देखी थी, चेन कुली की मेन कुली। नाम पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि चेन खुली होगी किसी की, पर इस पर मूवी क्यों बना रहे वो लोग, या फिर कोई अडल्ट मूवी है। क्योंकि चेन वेन से मुजरा वाले गाने में अमिताभ बच्चन उसके बच्चे और ऐश्वर्या के साथ हरकतें कर रहे थे। अरे भाई क्या चल रहा है भाई। तो उस मूवी में बहुत सारे अनाथ बच्चे होते थे, उनमें से घुराने वाले बच्चों को एक बैट मिलती है, थॉर की बैट। अबे भाई बंदा कुछ ज्यादा बिजी दिखा गया भाई। ये बैट मेरे पास होती तो मैं भी बचपन के गेम से अलग होते थे। कोई घर से कपड़े धोने वाला बैट लेके आता था, उसके बाद उसकी मम्मी उसी बैट से उसको धोती थी। और जिसका बैट होता था उसको हमेशा पहली बैटिंग मिलती थी, इसलिए मैं हमेशा फील्डिंग करता था। और वहाँ के रूल्स भी अजीब से होते थे भाई। सच बात है भाई, लोग इतने अजीब हैं कि भाई कहाँ कहाँ से घर में से क्या क्या उठा के ला रहे खेलने के लिए। ये सच बात है कि मैं भी कभी कपड़े धोने वाला बैट ले आया था, लेकिन ऐसा शॉट बढ़िया पड़ते थे। वो शायद इतना मोटा हो तब भी इतना बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगते थे उससे। बस ये बात है, कांच नहीं टूटे किसी के। और कहीं कुछ तो अलग ही चीज़ें उठा के ले आ रहे। सच्ची में भाई समझने की बात है, क्या क्या होता है भाई। पुरानी यादें मिल जाए ना कभी तो याद करने की बात है। तो स्टार्ट करते हो आप। एक टप्पा गिर के बॉल पकड़ा, आउट। बॉल झाड़ियों में गई तो 2 रन। बॉल खिड़की तोड़ के बाजू वाले अंकल के घर भी गई तो जो मारेगा वही चाके लाएगा। और एक बच्चा होता था जो हर खेल में एक्सपर्ट होता था, अविनाश। लोग उसे साइंटिस्ट बुलाते थे, वो हर खेल में प्रो था। भौरा, क्रिकेट, पतंगबाजी, कंचे, पेड़ पे रखता था भाई कि उसको कोई चुरा ना ले। वो एक बटन दबाता था और 2 गोटियां उसके हाथ में आती थी। वो हर मैच जीत जाता था, इसलिए हर कोई उससे डरता था। वो चलते हुए पंचों को उड़ा देता था। अरे भाई सबका इंस्पिरेशन था, मेरा भी। वैसे मुझे कंचे खेलने नहीं आते थे, पर मैं रिमोट कंट्रोल वाली कार से मोटर निकालकर पंखा बनाता था। यस। वही बच्चा हूँ जिसको तुम रिमोट कंट्रोल वाली कार भी दोगे तो उसको मोटर निकालकर मैं पंखा बनाता था। और अजीब बात है कि मैं ये चीज अपने मम्मी पापा को बहुत प्राउडली दिखाता था, और वो सोच रहे होंगे कि मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनूंगा और उनका नाम रोशन करूंगा। और आज वही बच्चा यूट्यूब पे कार्टून वीडियोस बनाता है। मेरे मम्मी पापा को मुझे अपना बच्चा बुलाने में भी शर्म आती है। मैंने उनका नाम अंधेरा कर दिया। हमारा लड़का नहीं है ये। मेरी मम्मी मुझे बाहर खेलने नहीं देती थी, पढ़ लिख कर IAS बनने बोलती थी। और साले जो बच्चे बाहर खेलते थे वो आज सक्सेसफुल बन के लोंडियाबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं पढ़ लिख कर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ जिस पर ढंग के व्यूज भी नहीं आ रहे। मेरे मोहल्ले की शांता जो कि 30 सेकंड की रील बनाती है, उस पर भी मेरे से ज्यादा व्यूज आते हैं। गुलाबी साड़ियाँ नीला नीला। भाई सच्ची बात है भाई। किसी किसी के घर वाले ना बस पढ़ने की बात कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नमाओगे। सच बात है भाई, लेकिन 2 मिनट कुछ टाइम तो खेलना चाहिए। जैसे भी खेलो सही खेलो, लेकिन इतना ना खेलो कि फिर माँ बाप भी अभी दिखाया था जो
और गाइस सच बात है गाइस, मेरे को भी गाइस सब्सक्राइब और कमेंट में लिखा करो यार, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो। तुम्हारे भाई की भी उसकी तरह हालत है, ढंग के व्यूज़ नहीं आ रहे गाइस, प्लीज़ जरा समझा करो अपने भाई के बारे में। ये चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। भाई वो क्या कर रहा है बंदा? समाज में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, रिश्तेदार मुझे अपने बड़े भाई के नाम से जानते हैं। ये छोटा भाई होने का यही प्रॉब्लम है, किसी को तुम्हारा नाम पता ही नहीं होता है। रिश्तेदार क्या मुझे अपने मोहल्ले के बच्चे तक नहीं जानते। एक दिन एक बच्चा मेरी तरफ आता है और कहता, भैया कैसे हो आप, गाँव से कब आए? कौन मैं तो यही पे रहता हूँ घर पे। साले इतना शर्म आती है लोगों को बोलने में कि मैं एनिमेशन वीडियोस बनाता हूँ। साले मेरे से ज्यादा प्राउड तो मेरी गली में पान बेचने वाले भैया है। साले को हर कोई पहचानता है, मतलब वो तो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है क्योंकि उसके बुंड में फोड़ा हुआ है। अब वो हर जगह खड़े ही रहता है। फोड़ा से याद है, मैं कश्मीरी तो नहीं, पर मैंने पत्थर से बहुत सारे लोगों को सिर फोड़े हैं, वो भी अपने खुद के ही फैमिली के। मुझे बचपन में गुस्सा बहुत आता था तो मैंने अपनी दादी और मेरी मम्मी का सिर फोड़ा था। हाफ मर्डर, मैं एक दानव, एक गुंडा, एक विनाशक, एक जानवर, एक पत्थरबाज, एक पापी, एक दुष्ट, एक असुर, बल्कि मैं देना उस असुर का नाम मत लेना। मेरी दादी पे अजीब सी थी, वो मेरी मम्मी से बस काम करवाती थी, वो उनसे टट्टी साफ करवाती थी रोड पर से। एक दिन मैं अपने बड़े भाई के पीछे भाग रहा था उसका सिर फोड़ने, क्योंकि सबको बस उसका ही नाम पता था। और फिर मेरे पापा उसको उठा के भागने लगे और फिर मैं ये देख के हंसने लगा, पता नहीं क्यों। और ये कहानी मेरी मम्मी मुझे हमेशा सुनाती है, वो भी सबके सामने। साला ये स्टोरी सुन के मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आती है कि ऐसा घटिया बच्चा था मैं यार, मुझे तो जेल में होना चाहिए था। घटिया से याद है, मुझे बचपन में किसी भी लोगों से बात करना पसंद नहीं था, मुझे बस वही लोग पसंद आते थे जो मुझसे दूर रहते थे। और भाई जादू आ गया। मैं अपने चाची को गाली देता था क्योंकि वो कहते थे कि मुझे गटर से उठा के लाया। छत तेरी, भाई बाहुबली आ गया। और फिर उसी गुस्से में उनके बच्चे को पीट देता था। और फिर उसी के साथ मिलकर रिमोट कंट्रोल वाली कार का पोस्टमार्टम करता था। वो मेरा पार्टनर इन क्राइम था। हाँ बस क्राइम मैं करता था, वो बस पार्टनर होता था। उसका सपना था कि वो बड़े होकर एक ट्रक ड्राइवर बनेगा। लिटरली शायद वो किसी भी तरह से मेरे से दूर होना चाहता था। अभी मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ। आई रिस्पेक्ट नॉन वायलेंस एंड गांधी जी। बचपन में जब भी मम्मी पापा बाहर जाते थे, मैं और मेरे भाई तीनों WWE खेलते थे, वो भी बिना आवाज के, म्यूट पे, किसी को पता ना चले क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। भाई WWE चल रहा है। तब हमें पता भी नहीं था कि ये सब नकली होता है। मैं यहाँ पे असली वाले रैप्टोर्स मैच खड़ा था। एक दिन मैं और मेरा भाई स्विमिंग सीखने गए थे पापा के साथ। मेरे पापा बहुत ही सख्त थे, वो मानते थे कि तुम चीजों को करने से ही सीखोगे। तो उन्होंने मेरे भाई को कुएं में धकेल दिया अपने आप को CPR सिखाने के लिए। हम यहाँ के बच्चे जिनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं होता था, किसी भी चीज से खेल रहे हैं। कौन सबसे पहले अली को छुएगा? कौन सबसे पहले अली को पीटेगा? अबे भाई क्या? कौन सबसे पहले अली का छुएगा? ओए क्या हाथ छुएगा। ये भाई कैसी कैसी चीजें दिखा रहे भाई। और वो अपने आप पर ही थूक रहे हैं। बच्चे लुपा छुपी खेल रहे हैं तो शेर छोड़ के दूसरे शेर चले अबे के लिए, और फिर भी पकड़े जा रहे हैं। आंटी, एक दिन कुछ बच्चे लुपा छुपी खेल रहे थे, एक बच्चा गटर में कूद गया और उसे वहाँ कोई ढूंढने ही नहीं आया। पूरा दिन खत्म हो गया, काफी हफ्ते हो गए। एक दिन उसकी बॉडी उसी गटर में मिली। अरे भाई साहब क्या है ये? सोच रहा था कि हार के भी जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं तो मर के भी जीतने वाले को क्या कहते होंगे? रेस्ट इन पीस। अबे भाई अपने साइकिल के टायर में गुब्बारे लगा के चलाते थे। उनको लगता था कि ये आवाज से उनकी साइकिल हायाबुसा लगेगी और फिर ये अपना सर फोड़ देते थे। और फिर डॉक्टर खेलते थे और दवाई के नाम पे 1 रुपए में 4 आने वाले मिंट की गोली खाते थे। खाने के बाद पानी पीना कलेजे में ठंडक देगा और वो खा के ठीक भी हो जा रहे हैं। पता चल भाई सच्ची में साइकिल पे आजकल भी बाहर घूमते लोग बैलून लगा के। ये क्या है भाई? कोई फंक्शन था, वहाँ पे नींबू चमचा की रेस थी, पर सालों ने खुद का नींबू चमचा साथ में लाने को कहा। इनका बस करता तो अपना प्राइज भी साथ में लाने को ही कहते। पता चल रहा है कि हर कोई फर्स्ट आ रहा है। ग्रुप फोटो में सबके पास फर्स्ट वाली ट्रॉफी है। मैं बचपन में जब ट्यूशन जाता था, रेस लगाता था बाकी दोस्तों के साथ, और रेस में बहुत सारी रुकावटें होती थी। गाय, गोबर, टट्टी। किसी इंसान के बच्चे ने रोड पे बीचों बीच हगाए तो ये लेने पर पैर रखने से मैच फिर से स्टार्ट हो जाती थी। बस उसी के लिए जिसने पैर रखा था। तो मेरी मम्मी कहती थी कि हम अमीर नहीं हुए तो क्या हुआ, हम अमीर होने की फीलिंग्स तो ले सकते हैं, ये खेल ना खेलकर। ठीक वैसे ही जैसे कि आईफोन लेने के बाद कुछ लोगों को लगता है एक गरीब ही गरीब का दुश्मन होता है। हाँ वो गरीब मैं ही हूँ। अगर मेरे पास डोरेमोन की टाइम मशीन होती तो मैं अपने पास्ट में जाता, अपने आप को सुधारने और खुद ही पीट के आ जाता। तेरी टॉपिक से जानबूझकर भटक रहा हूँ क्योंकि मुझे सूत्रों से पता चला है कि कुछ बहुत सारे 8 मिलियन लोगों को ये पसंद आता है। तो मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस देखते हो, मैंने इसलिए शुरू की थी कि मुझे लगा कि मेरे फेवरेट एनिमेटर यूट्यूबर की नजर मेरे वीडियोस पे पड़ेगी और वो मुझे जॉब देंगे। वाह भाई। पर मुझे कैसे पता चला कि इंडस्ट्री में तुम्हारे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सोचा कि कोई और मेरे
मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे, उससे अच्छा है खुद का ही गलत इस्तेमाल कर लेता हूँ। गलत इस्तेमाल से याद आया, तो एक दिन क्या चल रहा है भाई ये? एक अंधेरे गुफा पे ले गया। ओ भाई ये क्या गेम चल रही? साले तूने मेरे को कैसे हराया? ये तो बहुत आसान है साले, आसान है, आसान है। भाई कहीं कहीं ओ भाई का मैं क्या कर रही हूँ? अरे मुझे लगा कि ये जॉयस्टिक है। भाई जो ये बंदा गेम जोन चलाता था, ये हमेशा जॉयस्टिक की तलाश में होता था। भाई कोई जो चुरा ना क्या ले, डाल रहा है, खुद दूसरों कहाँ की डाल इज्जत रहा है लूट लेता था। ढूंढने साला के जगह लिए? भी इतना अंधेरा था, ऐसा लगता था कि कोई क्राइम होने वाला है यहाँ पे। भैया सस्ते नशे तो हो ही रहे थे वहाँ पे। बस हाँ अच्छी ऐसी सस्ते जगह तो है नहीं, जो पूरे गेम 5 खिलाते रुपए में लेकिन 30 मिनट गेम्स खेलने मिलते थे किसी उधर। किसी की वैसे हरकतें गेम्स के नशे तो समझ मुझे नहीं भी हो आती। गए थे वहाँ पे जाके। तो मैंने अपने दोस्त से उसके पेनड्राइव में GTA Vice City पंजाब ली और उसकी नोटबुक जिस पर सारे चीट्स कोड लिखे और थे। तो स्कूल से घर आते मैंने गेम इंस्टॉल करी और खेलने लगा, और मैंने वो चीट कोड वाली बुक निकाली और चीट डालने लगा। FAAN1 MAGNET। और ठीक उसी वक्त मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया। तेरी यो हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड होप करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, एंड होप करता हूँ कि इस साल मेरे छोटे से चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे बड़ा करो। सो गाइज यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। सो गाइज ऐसी वीडियो देखने के लिए और मेरे गेमिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट पे लिख दिया करो गाइज, जिससे तुम्हारे पास मेरी नई से नई वीडियो तुम्हारे पे पहुंचती रहेगी। और गाइज कमेंट पे लिखा करो गाइज कि आगे कौन कौन सी गेमें आप लोगों के लिए खेलूँ मैं। चलो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।